आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेट शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है मैग्नेट, ये मैंने मैग्नेट लिखा। मैग्नेट लिखने के बाद इनके जो भी अक्षर हैं इनको किस प्रकार से ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना। पहले कौन आएगा इस पे से, पहले कौन उसके बाद कौन। देखिए इसमें पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, A मिलेगा। फिर A के बाद क्या मिलेगा, A के बाद BCD, यहाँ पे E मिलेगा, ये E मिलेगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें हम तो। फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको, G मिलेगा। जी के बाद क्या मिलेगा, जी के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जी के बाद हमको क्या मिलेगा, M मिलेगा। और M के बाद N मिलेगा और आखिरी में T। आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से लिखे हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखे हैं। जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, उसके बाद में। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे अपरिवर्तित रहेंगे बोल रहे हैं कितने अक्षर। तो अपरिवर्तित देख लेते हैं। अपरिवर्तित कौन कौन से, देखिए जी के नीचे जीच रहा है और टी के नीचे टी। ये दोनों ऐसे अक्षर हैं जो क्या अपरिवर्तित हैं। तो कितने अक्षर हैं कुल, यहाँ पे दो। दो अक्षर क्या अपरिवर्तित हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ये है इसकी विपरीत। आपको हमेशा याद रखना, आपको विपरीत पता करना है ना। तो जैसे कि मान लीजिए डब्लू का विपरीत पूछता तो एक्स को छोड़ देते और वाई क्या होता है डब्लू का विपरीत। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, एक्स को छोड़कर क्या, एक्स को छोड़ते और वाई विपरीत। इसी प्रकार से डब्लू का विपरीत पूछा है ना तो हम हमेशा हमको जैसे कि वाई डब्लू का विपरीत पूछे तो इस डायरेक्शन में ना, हम तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे। और जैसे डब्लू का विपरीत पूछा तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे, देखो इनमें क्या डब्लू को छोड़ेंगे, यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यू के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ेंगे डब्लू तो वी हो जाएगा। और वी का पूछते तो जेड को छोड़ते और इसके सामने में यू हो जाता। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से करते हैं। कभी भी आप ऐसे मत करिएगा जैसे कि यू का विपरीत पूछे तो आप डब्लू को छोड़कर ऐसा एक छोड़कर आप एक्स बता देते, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसी डायरेक्शन में चलोगे या ऐसी डायरेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें ए तथा बी भाई भाई है। भाई भाई है तो भाई के रिश्ते को हम बराबर में रखेंगे, भाई बहन और पत्नी के रिश्ते को क्या बराबर में। ए और बी क्या भाई भाई है तो इनको मैं प्लस से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, प्लस के साइन से बराबर के रिश्ते में, और पुरुष है तो उसको प्लस से कर दे रहा हूँ। आगे देखते हैं। सी बी की बहन है, जो सी है वो बी की बहन है तो इसको भी बराबर के रिश्ते में रख दूंगा। ये क्या बोलते से गर्ल्स है, गर्ल है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, स्त्री है तो इसको माइनस से इंडिकेट करूंगा यहाँ पे। माइनस के साइन से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। यदि डी ए की बेटी है, यदि डी है वो ए की बेटी, ए कहाँ पे, ये एक पीढ़ी नीचे पहुँचा देंगे हम, बेटी है तो कौन, डी। तो सी और डी का क्या रिश्ता होगा, मतलब सी का डी से क्या रिश्ता होगा। अगर इसकी जगह डी का सी से क्या रिश्ता है पूछता तो क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे डी क्या लगेगी सी की या डी क्या लगेगा सी का। अब हम बताना, देखिए आप यहाँ पे इसका रिश्ता पूछ रहा है, यहाँ से डी क्या लगेगी सी की, नहीं सॉरी यहाँ पे सी का डी से क्या रिश्ता, मतलब सी क्या लगेगी डी की। जो पहले रहता है उसको सीधे लिख दीजिएगा क्या लगेगा। तो सी क्या लगेगी डी की। देखिए ये दोनों क्या है, भाई भाई। ए बी क्या है, भाई है। डी किसकी बेटी है, ए की, मतलब भाई का पापा चाचा लगेगा और इसकी बहन है सी, इन दोनों की बहन है सी। तो आपको पता है आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ। क्या लगेगी, बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमको फाइंड करना है। इन सभी को कुछ करके यहाँ पे इतना आया है तो इन सभी को कुछ करके हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें तो ये तो बाहर वाली और ये अंदर वाली, इन संख्याओं का अंदर कितना है, 4 है। इन संख्याओं का अंदर भी 4 है, इन संख्याओं का अंतर भी 4। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 12, 4, 4, 4। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ यहाँ का भी 5 मिलेगा अंतर, इसका भी 5, इसका भी 5।
अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा यहाँ पे 15। ओके 15। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने किस प्रकार से किया है, एक अंदर वाली कॉर्नर पे वाली संख्याओं का अंतर लिया है हमने और आपस में जोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ओके, अब हमको यहाँ पे त्रिभुज बनाना है। ओके, मैंने यहाँ पे एक और आकृति बना दी हूँ, मैं आपको अच्छे से समझ सकूँ तो। ओके, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि एक त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, एक। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, देखिए एक ये रहेगा, दो ये रहेगा, और इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे कितने, तीन। इसका एक फॉर्मूला रहता है ऐसा काउंट करने का। ओके, इस प्रकार की एक मेथड रहती है। अगर आपको काउंटिंग करना है तो किस प्रकार से काउंट करोगे, देखिए आप एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से, ये दो हो जाएगा, और इन दोनों, ये दोनों जिसके अंदर पे बन रहे हैं एक वो हो जाएगा, कुल कितने हो जाएंगे, तीन। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस पॉइंट से देखेंगे हम, इस पॉइंट से भी कितने त्रिभुज मिलेंगे हमको, इस पॉइंट से कितने मिलेंगे, तीन। हमने अभी देखा किस प्रकार से तीन मिल रहे हैं। फिर इस पॉइंट से देखेंगे हम, इस पॉइंट से भी तीन, इस पॉइंट से देखेंगे हम, इस पॉइंट से भी तीन मिलेंगे। ओके, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से कितना, यहाँ से भी कितना, तीन मिलेगा, एंड इसका भी कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से इसका भी कितना, तीन। तो यहाँ भी तीन मिलेगा, यहाँ पे भी तीन। अभी तक यहाँ तक हमको कितने, तीन तीन मिल गए हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं और त्रिभुज काउंट करते हैं। मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। इस पॉइंट से हम देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे। अभी हमने दो दो त्रिभुज वाले देखे थे। ओके, दो दो त्रिभुज कैसे, एक ये, एक ये, एक ये, दो दो वाले देखे थे। अब हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ से। देखिए हम यहाँ से इतने त्रिभुज देखेंगे, इधर साइड में कितने त्रिभुज आ रहे हैं, यहाँ पे तीन त्रिभुज वाले आ रहे हैं। ओके, एक ये हो जाएगा इसी पॉइंट से एक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा, कितने त्रिभुज मिलेंगे इस पॉइंट से, दो। ओके, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से यहाँ से एक हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक होगा, और यहाँ से इसी प्रकार से कितना होगा, दो, दो होगा। इसका एक और कलर चेंज कर दो यहाँ पे। इस पॉइंट से देखेंगे हम, यहाँ से एक ऐसा होगा, यहाँ से एक ऐसा, और एक ऐसा। ओके, कितने मिलेंगे यहाँ पे, दो। तो हमको यहाँ पे तीन तीन छः मिले थे, और यहाँ पे तीन तीन वाले मिले थे, यहाँ पे नौ मिले थे। हमने दो दो त्रिभुज काउंट किए थे तो कितने मिले, नौ। और यहाँ पे तीन तीन त्रिभुज करके, एक दो तीन, तीन त्रिभुज करके कितने मिले, छः। ओके, छः मिले। और एक और त्रिभुज है यहाँ पे, कौन सा त्रिभुज है, जिनके अंदर ये सारे त्रिभुज बन रहे हैं। ओके, जिनके अंदर सारे त्रिभुज बन रहे हैं, वो एक और त्रिभुज कितना है, एक। ओके, कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे, 9 6 15, और एक कितना हो जाएगा, 16। ओके, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कुल 16। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से काउंट किया त्रिभुज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, इसमें बताना हमको कि अगली संख्या कौन सी होगी। ओके, 2 12 30 56 90, इसके आगे हमको बताना है क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दूँ, ये दो क्या है, दो क्या है, एक का स्क्वायर अगर मैं एक कर दूँ तो मेरे को दो मिलेगा। ओके, फिर 12 किस प्रकार से मिलेगा हमको, 12 का अगर मैं तीन का क्या कर दूँ, स्क्वायर प्लस तीन कर दूँ, मतलब जितने का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं उतने जोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो 9 3 कितना, 12 हो जाएगा। फिर 30 देखिए, 30 में क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना मिलेगा, 30। 56 देखिए, 56 क्या करूँगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56। ओके, 90 में देखिए, 90 कितना हो रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस कितना, 9, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, 90। अब आप देखिए पहले 1 2 3 5 7 9, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 11, आगे का फाइंड करना है ना हमको। तो देखिए हम 11 का स्क्वायर और 11 क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एक के अंतराल में किया है कि दो दो के अंतराल में, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे भी 2 का, 5 से 7 2, 7 से 9 2, 9 से 2 करेंगे तो 11, कितना होगा, 121। ओके, 121 प्लस 11 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 132, कितना, 132। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सी संख्या गलत है। ओके, हमको बताना है कौन सी संख्या गलत है। अगर हम श्रृंखला को अगर ध्यान से देखें, देखिए अगर ये 5 है, 5 से 9 कैसे करेंगे, देखिए 5 में गुणा कर दूँ कितने का, 2 का, -1 कर दूँ 9 मिलेगा। ओके, फिर 9 से 25 कैसे मिलेगा, 9 है, 9 में गुणा कर दूँ कितने का, 3 का, और -2। ओके, 9 3 27 -2 कितना होगा, 25। 25 से 98 कैसे मिलेगा, 25 है, 25 में गुणा कर दूँ 4 का। ओके, 25 में गुणा कर दूँ कितने का, 4 का, 25 में गुणा कर दूँ 4 का तो कितना, 100 मिलेगा। ओके, और इसमें से मैं 3 माइनस करूँगा,
3 माइनस करूँगा, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या 97 मिला हमको। ओके, अब यहाँ पे 98 दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या 97। ओके, फिर हम 97 है, 97 में गुणा करेंगे 5 का और माइनस कर देंगे 4। ओके, 97 में गुणा करेंगे 4 5 का और माइनस करेंगे 4, तो कितना मिलेगा हमको 400, कितना मिलेगा 481। ओके, 97 5 400 कितना होगा 85, और उसमें से 4 घटाएंगे 81। अगर 97 की जगह यहाँ पे, सॉरी 98 की जगह 97 रहता है यहाँ पे, तो हमारा क्या श्रृंखला सही चलती, लेकिन हमसे पूछे क्या गया है गलत। ओके, तो गलत क्या हो जाएगा यहाँ पे 98। ओके, हमने पहले 2 से गुणा किया, 1 घटाया, 3 से गुणा किया 2, 4 से गुणा किया 3, 5 से गुणा किया 4। ओके, आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, हमको लुप्त संख्या बताना है, कौन सी लुप्त संख्या है। ओके, यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 8 है, 2 है, 17, 33। अगर मैं 8 में 2 का गुणा कर दूँ, 8 में क्या कर दूँ 2 का गुणा, 8 में 2 का गुणा कर दूँ, मतलब ये जो दिया गया है, तो कितना मिलेगा 16। अपने मन से 1 जोड़ दूँ, मिलेगा 17। ओके, फिर मैं 8 में क्या कर दूँ 17 का गुणा, 8 में क्या कर दूँ 17 का गुणा, तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, गुणा करेंगे। देखिए 8 7 56 का 6, कैरी का 5। ओके, 8 एकम 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 कितना 13। ओके, और उसमें भी एक हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 137, ये हमको मिला यहाँ पे। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं, देखिए अंदर वाला जो 8 दिया गया उनकी बाहर वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं तो हमको अगली मिल रही है। यहाँ पे भी एक ऐड कर रहे हैं तो अगली, तो इसका भी इससे गुणा करेंगे और एक ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे मिल जाएगा। देखिए 8 का गुणा किससे करेंगे 137 से। ओके, अब देखिए 8 7 56 का 6, कैरी का 5। ओके, 8 से 24 और 5 कितना 29 का 9 हो जाएगा, कैरी का 2, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। 10 96 होगा, उसमें एक ऐड करेंगे, कितना मिलेगा 10 97। कितना मिलेगा 10 97। यहाँ पे कितना जाएगा 10 97। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हम इसको किस प्रकार से कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमको बताना है पुरुष महिला और अध्यापक का वेन डायग्राम बताना हमको किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से आपस में संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए अध्यापक का मतलब क्या है, टीचर है। टीचर के लिए हम एक सर्कल बना लेंगे। ओके, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको, अध्यापक। ओके, अध्यापक के लिए एक सर्कल बना लेंगे टीचर के लिए। इसमें कुछ महिला टीचर रहती है और कुछ पुरुष भी टीचर रहते हैं। आप ये मत कर लीजिए कि अध्यापक क्या एक पुल्लिंग है। ओके, इस प्रकार से आप पुरुष को इसके श्रेणी के अंदर मत ले लीजिएगा। ओके, टीचर में हम इनका हम वो नहीं बता पाते, जेंडर क्लियर नहीं रहता, इसलिए हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि 9 अप्रैल 2020 को शुक्रवार था तो 27 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको 9 अप्रैल से 9 अप्रैल से 17 जुलाई तक के सारे दिन, 17 जुलाई तक के सारे दिन हमको काउंट करना है और उसमें 7 से भाग दे देना है हमको और उसको ऐड कर देना है इस दिन में, शुक्रवार में, तो हमको दिन पता चल जाएगा। ओके, अब हमको दिन काउंट करना है 9 अप्रैल से 17 जुलाई तक। ओके, तो देखिए 9 अप्रैल है, अप्रैल हमको पता है कितने दिन का रहता है, 30 दिन का रहता है। ओके, 30 दिन रहता है, उसमें से 9 दिन चले गए हैं, तो कितने दिन बचेंगे अप्रैल में, 21 दिन और बचेंगे। ओके, 21 दिन और बचेंगे। आपको क्या करना है, एक घटा लेना है सीधे। ओके, 30 दिन में से जितने का महीना रहता है हम घटाएंगे। 21 दिन अप्रैल को मिला हमको। अप्रैल के बाद मई में कितने दिन रहते हैं 31, जून में कितने 30। ओके, और जुलाई में कितने तारीख को बोला है 17 तारीख को। ओके, इतने दिन हमको मिले किससे, 9 अप्रैल से 17 जुलाई के बीच में। इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कुल कितने दिन मिलेंगे हमको, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 30 61 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना 82, 82 में 17 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 99। ओके, 99। अब हमको इतने दिन पता चल गया, इसको क्या करना है 7 दिन से भाग देना है, एक सप्ताह से। एक सप्ताह में कितने दिन रहते हैं 7, इसलिए हम इसको 7 से भाग देते हैं। अब देखिए हम काटते हैं इसको, 7 एकम 7। ओके, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, 7 चौक 28 होगा। ओके, 28। आपका जो शेषफल कितना बच रहा है 1। आपको जो शेषफल से काम रहता है हमेशा। ओके, जो भी शेषफल बचता है हमको उसी से काम रहता है। शुक्रवार में हम एक दिन ऐड कर देंगे, शुक्रवार में एक दिन ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमको शनिवार। ओके, एक दिन ऐड करेंगे, जितना शेषफल बचेगा उतने दिन आपको ऐड करना है। अगर 0 शेषफल रहता है तो हमारा शुक्रवार ही आंसर हो जाता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या जाएगा शनिवार। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, नीचे दिए गए शब्दों को क्या सार्थक क्रम दर्शाते हैं उसको हमको बताना है। हमको बताना है कि इसमें पहले क्या आया होगा, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसको बताना है। ओके, लकड़ी दिया गया है, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल और वृक्ष। ओके, अब हमको बताना है इसमें पहले क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे शब्दों को ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या रही होगी, कोई प्रकृति। ओके, प्रकृति क्रमांक लिख देता हूँ 2। ओके, प्रकृति का क्रमांक 2। उसमें उसके बाद क्या आए होंगे, उसमें जंगल रहे होंगे। ओके, जंगल, जंगल मतलब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे जो भी शब्दों को देखें तो जंगल। जंगल के बाद हमको क्या मिलेंगे, वहाँ से वृक्ष, वृक्ष मिलेंगी, जंगल में वृक्ष मिलेंगी। वृक्ष के बाद आप क्या करोगे, वृक्ष से लकड़ी प्राप्त करोगे कि लकड़ी लाओगे। ओके, लकड़ी। फिर लकड़ी के बाद आप उससे क्या, फर्नीचर बनाओगे। ओके, फर्नीचर। तो इसका क्रमांक किस प्रकार से होगा, 2 4 5 1 5। ओके, 2 4 5 और 1 3। और यहाँ प्रकृति का क्रमांक क्या है, 3 है। कितना क्रमांक है इसका, 3। इसका क्रमांक इस प्रकार से बनेगा। आशा करता हूँ कि भी आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताना हमको व्यवहारिक बताना है। विज्ञान है, गणित है, जंतु शास्त्र है। आपको पता है विज्ञान क्या होता है, गणित क्या होता है, जंतु शास्त्र क्या होता है। देखिए, एक विज्ञान के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसी के अंदर पे क्या आता है, जंतु शास्त्र आता है। लेकिन गणित क्या विज्ञान से संबंधित है, नहीं है, इसको अलग रख दूंगा। इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमको बताना है अगली संख्या कौन सी होगी। 289 है, 196, 256, 169 अब हमको बताना है। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 289 क्या है, 289 17 का क्या है, 17 का क्या स्क्वायर है। ओके, और 196 को हम देखें, 196 क्या है, 14 का स्क्वायर। और 256 देखें तो 256 क्या है, 16 का स्क्वायर। 169 देखें तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ तक का यहाँ पे क्या 3 की वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 की क्या यहाँ पे कमी हुई है। ओके, 2 की कमी हुई है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले 3 की वृद्धि, 2 की कमी, फिर 3 की वृद्धि, फिर यहाँ पे जो भी होगा उसके उसमें क्या होगी, उसमें क्या होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या वृद्धि हुई है यहाँ पे। ओके, इस डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में वृद्धि देखेंगे, इस डायरेक्शन में वृद्धि हुई है। और इस डायरेक्शन में देखें हम, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो क्या कमी हुई है। तो इस डायरेक्शन में हम इसको देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कमी हुई है, और यहाँ पे क्या वृद्धि हुई है, और यहाँ पे भी क्या कमी हुई है। तो अब क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। इस डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वृद्धि होगी। ओके, तो अब यहाँ पे 13 में और 2 जोड़ देंगे, कितना, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ओके, 225। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सी संख्या गलत है। ओके, यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें हमको बताना है कौन सी संख्या गलत है। अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें, 462 है, 462 में हम ये पहली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ें, कितना मिलेगा, 6, बीच वाली संख्या मिली। इसी प्रकार 561 में पहली वाली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना, 6 मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ेंगे, 8 मिला। ओके, 8 मिला क्या, नहीं, बीच में जो दिया गया है 342 में देखिए, 342 में आखिरी और शुरू वाली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। लेकिन अभी 4 दिया गया है, यहाँ पे कोई 4, यहाँ पे 4 दिया गया है। इसमें 396 में देखिए, पहली वाली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना, 9 मिलेगा, जो यहाँ पे दिया गया है। हमारे पास एक ऐसा ही ऑप्शन है 342, जिसमें से शुरू वाली और आखिरी वाली संख्या को जोड़कर उसमें बीच में सही नहीं आ रहा है, तो वही हमारा क्या गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लुप्त संख्या याद कीजिए। ओके, लुप्त संख्या बताना हमको, यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में सॉल्व करें, अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 25। इन तीनों को भी आपस में जोड़ दूं, कितना मिलेगा, 25। अगर आप संख्या को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को जोड़ूंगा, कितना मिलेगा, 14। 25 में से मैं 14 को घटा लूँगा तो मेरे को यहाँ पे संख्या मिल जाएगी। कौन सी संख्या आएगी, वो कौन सी संख्या आएगी, 11। ओके, यहाँ पे कौन सी आएगी, 11। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 11। या आप इस डायरेक्शन में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9 6 15 10 कितना होगा, 25। ओके, 8 3 11 14 कितना, 25। 13 और 1 14, 14 हो जाएगा। और हम 14 25 आ रहा है, यहाँ पे भी 25 में से 14 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या, 11 मिलेगा। इसको हम करेंगे तो 25। दोनों ही डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में सॉल्व करो या इस डायरेक्शन में, आंसर इसका सेम ही आ रहा है। ओके, यहाँ पे कितना जाएगा, 11। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से इस साइड से ओके, दाईं ओर से कितने में है, 14वें स्थान पे है।
14 स्थान पे। ओके, 14 स्थान पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, उसका स्थान बाईं ओर से कैसा होगा। कुल कितने 40 है। ओके, 40 में से हम 14 को घटा देंगे तो इधर साइड कुल कितने होंगे, 26 होंगे। ओके, 26 होंगे। यहाँ इधर के कितने होंगे, 26, और वो यहाँ पे है ना 14वें स्थान पे इस तरह है। या इससे पहले कितने होंगे, इधर इससे पहले कितने होंगे, 26, और इसका स्थान पूछा है ना तो विकास का स्थान पूछा। ओके, विकास का स्थान, तो विकास तक जाएंगे तो कौन से स्थान पे मिलेगा, वो 26 27वें स्थान पे। ओके, 26 में एक ऐड करेंगे, 26 इधर 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 के क्या है, 26 है, इधर जो भी है 26 है। और लेकिन इधर एक और जो मतलब कि इसका आगे का पता करेंगे तो विकास यहाँ पे होगा, समझ लो। तो कितने में स्थान पे हो जाएगा, 27वां। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमको लुप्त संख्या बताना है। ओके, लुप्त संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पे दिया गया है, हमको बीच में। हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे हमको 21 मिल जाए। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे देखिए 49 क्या 7 का स्क्वायर होता है। ओके, 7 का स्क्वायर, 36 क्या 6 का, 64 क्या 8 का। इन तीनों को आपस में जोड़ दें, इन तीनों को आपस में जोड़ दें, कितना मिलेगा, 21। इसी प्रकार 100 कितने का, 10 का होता है, 9 81 9 का, 121 11 का। इनको आपस में जोड़ दूँ, कितना मिलेगा यहाँ पे 30। ओके, कितना मिलेगा 30, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देखना और आपको समझना किस प्रकार से सॉल्व होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए घोड़ा दिया गया है, बंदर बाघ, इनका हमको वेन डायग्राम बताना है किस प्रकार से बनेगा। हमको पता है घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। क्या ये आपस में संबंधित है। देखिए घोड़ा का भी संबंध किसी से बंदर से नहीं है, बंदर का संबंध घोड़ा से नहीं है, बंदर का भी संबंध बाघ से नहीं है, ना घोड़ा से नहीं है, और बाघ का संबंध भी क्या इन सभी से नहीं है, मतलब दोनों से, अन्य दो से नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से अलग अलग बनेगा, या आप ऐसे बना लो या ऐसे, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, डिफरेंट नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 फरवरी 1920। ओके, 1 फरवरी 1920 को, एक को क्या है, 1 फेब को क्या है, 1920 को क्या, गुरुवार। तो हमको क्या बताना है, हमको 7 मार्च 1920 को, 7 मार्च, ओके 7 मार्च 1920 को हमको बताना है कौन सा दिन होगा। ओके, जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 फरवरी से मतलब 1 तारीख से 7 मार्च तक का क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का कितने दिन है। ओके, डे काउंट करना है आपके, कुल कितने दिन है। ओके, दिन कितने दिन आने के बाद आपको 7 से डिवाइड कर देना, जो भी शेषफल रहेगा उससे उतना दिन आपको यहाँ पे ऐड कर देना, जो भी दिन दिया होगा। आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। 1 फरवरी 1920। अब यहाँ पे आप वर्ष देखिए, वर्ष के लीप वर्ष के समान हम देखेंगे, ये 4 से भाग हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये कौन सा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी कितने 29 दिन की रहती है, 29 दिन की फरवरी है, उसमें से एक दिन 1 फरवरी की बात कर रहा है, तो एक को हम घटा लेंगे तो हमको फरवरी में कुल कितने दिन मिलेंगे, 28। ओके, और मार्च का 7 तारीख को बोला है ना, तो इसको ऐड कर देंगे। हमको पता चल गया है अब यहाँ पे कितने दिन है, कुल कितने दिन है, 1 फरवरी से 7 मार्च तक 35 दिन है। ओके, अब आपको क्या करना है, 7 दिन से भाग देना है, एक सप्ताह में जितने दिन रहते हैं उससे भाग देना है। 7 से भाग देंगे कितने दिन बचेगा हमको, यहाँ पे 7 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा 35। यहाँ पे कितना बचेगा, शेषफल 0, शेषफल 0 बच रहा है ना, तो जो शेषफल बचता है यहाँ पे ऐड करिए। ओके, जो दिन पूछा हमसे ऐड करेंगे, शेषफल 0, तो गुरुवार ही हमको क्या मिलेगा। ओके, जो अगर एक दिन एक शेषफल बचता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, शुक्रवार, एक दिन ऐड कर देते हैं हम, लेकिन 0 आया तो इसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं, वही दिन होगा 7 मार्च को भी। ओके, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मिनट है, मिनट को क्या लिख रहा है यहाँ पे 3940, तो टेल का कोड क्या हुआ ये पूछा गया है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग मतलब अल्फ़ाबेट में ABCD में कहाँ कहाँ पे आते हैं। एम कितने में आता है, एम आता है 13 पे। आई कितने में आता है, आई आता है 9 में। एन कितने में आता है, एन कितने में आता है 14 नंबर पे। ओके, और टी कितने में आता है, टी आता है 20 में। ओके, अगर मैं क्या करूँ, इसको 3940 कैसे लिखा है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, इन सभी का क्या इकाई अंक, जहाँ पे 2-2 अंक लिखा गया है वहाँ पे इकाई अंक लिखा है, और जहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है तो जैसे तैसे। 13 का इकाई अंक 3 हो जाएगा, फिर 9, 14 का इकाई अंक 4, 20 का इकाई अंक 0। तो इसका आंसर इसने इस प्रकार से लिखा है। ओके, इसी प्रकार हम टेल की कोडिंग करते हैं। टी कितने में आता है, टी आता है 20 में। ओके, ए कितने में आता है, 1 में। ए कितने में आता है, 1 में। एल कितने में आता है, 12 में। ई कितने में आता है, 5 में। इसका भी हम क्या कर देंगे, इकाई अंक लिखेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक। देखिए अब इकाई अंक हम लिखेंगे तो इकाई अंक लिखेंगे, 20 का इकाई अंक क्या होगा, 0, फिर यहाँ पे 1, 12 का इकाई अंक 2,
और यह आखिरी में क्या 5, तो इसका क्या हो जाएगा टेल का कोड 0125। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए अमेरिका है, अमेरिका को क्या लिख रहा है ये 1734651। ओके, इंडिया को ये लिखा है, तो कनाडा को हमको बताना है किस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो कनाडा लिखा है, ओके, ये कनाडा लिखा है CANA और DA। ओके, आपको इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं। जो अमेरिका में जो वर्ड यूज किए गए हैं, जो लेटर यूज किए गए हैं, और इंडिया मिलाकर अमेरिका और इंडिया के जो लेटर मिला के मतलब मिलाए हैं, इन सभी से मिलते हैं। किन देखिए देखिए अमेरिका में यहाँ पे C दिया गया है, कनाडा में C, A दिया गया है A, ओके, इंडिया में N दिया गया है N, और A यहाँ पे दिया गया है, D भी दिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए अमेरिका में A के लिए क्या यूज किया गया है, A के लिए पहले में 1, इंडिया में देख सकते हो A के लिए 1 यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप C का पूछ रहे हैं ना, कनाडा में C का पूछ रहे हैं। अमेरिका में देखिए सेकंड लास्ट पे क्या मिलेगा 5 में लिखा इसको, और A के लिए 1, N के लिए देखिए इंडिया में N के लिए सेकंड नंबर पे 8, ओके, एंड फिर क्या A के लिए 1 है यहाँ पे, ओके, A के लिए आखिरी में 1 देख सकते हो, एंड D के लिए देखिए इंडिया में D के लिए तीसरे नंबर पे 9, और A के लिए 1, ओके, 518191। आपको इस प्रकार से भी चेक करना है। ओके, आपको सीधे नंबरिंग नहीं करना है, आप देखना है कि इन लेटरों से मिलकर के कनाडा में भी वही लेटर यूज किए गए हैं जो इंडिया और अमेरिका में यूज किए गए हैं। अगर वो किए गए हैं तो आप सीधे उस प्रकार से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाइट को 1440 तो वाइड का बराबर हमको बताना है, क्या लिखेंगे हम। ओके, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, H कितने में आता है 8 में, I कितने में आता है 9 में, D कितने में आता है 4 में, ओके, E कितने में 5 में। अगर मैं इन सभी का आपस में गुणा कर दूं, क्योंकि 1440 लाना है ना, देखो 5 चौक 20, 9 में 180 में 8 का गुणा करेंगे, ओके, 180 आया, उसमें 8 का, 18 8 144 होता है, और 1 0 का 0, कितना मिलेगा 1440। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी नंबरिंग कर देंगे वाइड पे। W कितने में आता है, W आता है 23 में, I कितने में आता है, I कितने में 9 में आता है, D कितने में 4 पे, और E कितने में 5। इसका आपस में गुणा कर दें तो 5 चौक 20, 9 में 180, 23 का गुणा कर देंगे कितने से 180 से, ओके, 18 3 54 होता है, 54 का 4 कैरी का 5, 18 दूनी 36, 5 कितना होगा 41, ओके, 41 40 इसका क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है, ओके, यहाँ पे खालिस्तान, यहाँ पे क्या आएगा, ओके, क्वेश्चन मार्क पे। अगर हम श्रृंखला में देखें ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा श्रृंखला में ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा इसको किस प्रकार से लिखा गया है। अगर 3 है, 3 के बाद 15 कैसे, अगर 3 है, 3 को मैं क्या कर दूँ 2 का स्क्वायर कर दूँ, 2 का स्क्वायर करके क्या कर दूँ 1 घटा दूँ, कितना मिलेगा 3, ओके, यहाँ पे 3 मिलेगा। फिर 15 को किस प्रकार से लिखा है, अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं और 1 घटा दूं, कितना मिलेगा 15। 35 है ना 35, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं और 1 घटा दूं तो कितना मिलेगा 35। ओके, आपको इस प्रकार से सोचना है। 64 है, सॉरी 63 को किस प्रकार से लिखा है इसने, 8 का स्क्वायर माइनस कितना 1, 63। आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस प्रकार से क्रम चल रहा है। यहाँ पे देखिए पहले 2 4 6 8, अब आगे का पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, हम क्या करेंगे 2 2 के अंतराल में बढ़ा रहे हैं और स्क्वायर करके 1 कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ओके, इसमें करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे कितना 99 मिलेगा। अब आगे भी चेक कर लीजिए, 12 है, 12 का स्क्वायर करूँगा मैं, 1 घटा दूंगा, कितना मिलेगा 143। ओके, तो यहाँ पे कितना जाएगा क्वेश्चन मार्क पे 99। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से हमको क्या बताना है, लुप्त संख्या। ओके, लुप्त संख्या कहाँ पे, यहाँ पे बताना है हमको क्या आएगा। अगर हम क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में सॉल्व करें, मतलब कि इन दोनों को कुछ करके करें, तो इन दोनों को कुछ करके हमको 4 लाना है। हम ऐसा क्या करेंगे 4, अगर मैं 5 3 दोनों को जोड़ दूँ, 5 और 3 दोनों को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 8। 8 में 2 से डिवाइड कर दूँ, कितना 4। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दूँ, 8 से कितना होता है 14। 14 को भी 2 से डिवाइड कर दूँ, मतलब आधा कर दूँ, कितना 7। इन दोनों को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 12। इसका भी आधा कर दूँ, कितना मिलेगा 6। यहाँ पे कितना आएगा 6, आंसर कितना आएगा 6। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमको बताना है अगली संख्या कौन सी है। ओके, अगली संख्या हमको बताना है, आखिरी में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद, यहाँ पे 41 के बाद। अगर हम श्रृंखला में ध्यान दें,
अगर श्रृंखला में ध्यान दें, अगर मैं 5 में क्या कर दूँ, 5 में 3 ऐड कर दूँ तो कितना 8 मिलेगा। और फिर 8 के बाद 16 लाना है ना, तो 8 में क्या कर दूँ, दोगुना 16 मिला। फिर 16 के बाद 19 लाना है ना, 16 में 3 ऐड कर दूँ 19 मिलेगा। ओके, फिर 19 से 38 लाना है ना, 19 में गुणा कर दूँ 2 का, कितना मिलेगा 38 मिला। फिर 38 में 41 लाना है ना, 38 में ऐड कर दूँ 3, कितना मिलेगा 41। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम किस प्रकार से कर रहे हैं। पहले 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 ऐड किया, अब 2 से क्या गुणा करेंगे अगला हमको बताना है। तो 41 है, 41 में 2 से गुणा कर दूंगा, कितना मिलेगा 82, कितना 82। यहाँ पे कितना आएगा 82। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है गलत संख्या कौन सी है। अगर हम श्रृंखला में अगर थोड़ा सा देखें ध्यान से तो हमको पता चलेगा। अगर हम इस श्रृंखला में देखें ओके, 12 का मैं क्या कर दूं, 12 है, 12 का क्या कर दूं 2 गुना, 12 का 2 गुना कर दूं, उसमें से 6 घटा दूं, कितना मिलेगा 18। ओके, 18 मिला, 12 दून 24। ओके, 24 में 6 18, 18 से 30 चाहिए हमको, 18 में भी गुणा कर दूं, कितने का 2 से और 6 घटा दूं, कितना मिलेगा 30। 30 से 58 चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 58 दिया गया है। ओके, 30 है, 30 का भी गुणा कर दूं 2 से, कितना मिलेगा 60, उसमें से 6 घटा दूंगा, कितना मिलेगा 54। लेकिन यहाँ पे दिया है 58, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है 54। ओके, अब आगे हम देखते हैं। 54 है, 54 का भी 2 गुना कर दूं मैं और उसमें से 6 घटा दूं, 54 दूनी कितना होता है 108, 108 में से 6 घटाएंगे, कितना मिलेगा 102। ओके, 102 का भी मैं क्या कर दूँ 2 गुना, 102 का भी 2 गुना कर दूँ। ओके, 2 गुना कर दूंगा और उसमें से क्या कर दूंगा 6 घटा दूंगा। ओके, 102 दूनी कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 204, उसमें से 6 घटा दूंगा, कितना मिलेगा 198। ओके, 198 का भी 2 गुना करूँ मैं। ओके, 198 का 2 गुना, उसमें से 6 घटा दूँ, 198 दूनी कितना हो जाएगा 396, उसमें से 6 घटाऊंगा, कितना मिलेगा 390। लेकिन हमारी श्रृंखला सही चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे 58 की जगह अगर 54 रहता तो हमारा 2 से गुणा करने के बाद 6 घटाने के बाद जो संख्या हमको मिल रही है वो सही आ रही है। लेकिन हमसे क्या गलत संख्या पूछा ना, तो यहाँ पे क्या 58 हो जाएगा। ओके, 58। आशा करता हूँ कि इसको किस प्रकार से किया गया है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या 8 का संबंध दिया गया है 24 से, हमको यहाँ पे बताना है इसका संबंध किससे होगा। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले है। ओके, पहले और संख्या क्या बाद में, कोई भी संख्या जो भी है बाद में। तो मतलब कि इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध इससे। हम ऐसा क्या कह रहे हैं 24 को 8 हो जाए। अगर आप ध्यान से देखो 24 2 और 4 से मिलकर बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 8। ओके, इसका गुणा मैं आपस में करूँ। इसी प्रकार 32 क्या है 3 और 2 से मिलकर बना है, इसका मैं भी गुणा कर दूँ तो कितना मिलेगा 6 मिला हमको। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें क्या बोला गया है, हमको लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे इन सभी को कुछ करके इतना आया है, इन सभी को भी कुछ करके इतना लाना है। ओके, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे हमको यहाँ पे लाना है, क्या आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, जो छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे 18 किसने पहले किया 2 गुना किया 36 मिला, और इधर क्या किया 5 गुना किया। ओके, 5 गुना तो 90 मिला है। ओके, 18 5 90। यहाँ पे भी छोटी संख्या 13 का 2 गुना किया इसने 26 मिला, और 13 का 5 गुना किया इसने 65 मिला। ओके, अब यहाँ से देखते हैं 15 से 75 कितने में आया, 5 गुना करने पे आया। तो अब यहाँ पे हम कितना 2 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 30, कितना मिलेगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं डिपार्टमेंट में, इनमें से कोई एक ऐसा है जो इनके जो लेटर दिए गए हैं उनसे उनका यूज करके नहीं बनाया जा सकता। हम देखते हैं, पहला पार्ट है, ट्रीट है, मैच्योर है, टेम है। ओके, अगर हम थोड़ा सा देखें इनको पढ़ें तो हमको मैच्योर में यहाँ पे गलत पता चल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में कहीं पे भी यू नहीं दिया गया है। अगर आप एक एक चेक करोगे तो आपको टाइम होगा। देखिए जैसे कि एक एक चेक करते, जैसे कि देखिए पार्ट दिया गया PART, यहाँ पे पार्ट हमको यहाँ पे मिलेगा PRT। ओके, ट्रेड देखिए TR कहाँ पे, देखिए TR, फिर यहाँ पे E दिया गया है, फिर A यहाँ पे दिया गया है, फिर T ऐसे करके आप चेक करोगे ना तो आपको टाइम हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको पहले देखना है कौन कौन से लेटरों का यूज किया गया है, पढ़ के देख लेना है आपको। ओके, तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मैच्योर। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।